भारत में राफेल के आने के बाद चीन का प्रोपेगेंडा एक बार फिर से शुरू हो गया और राफेल को चीनी फाइटर जेट J-20 की तुलना में बेहतर होने का दावा किया जाने लगा। इस बार चीन के इस प्रोपेगेंडा की पूर्व एयर मार्शल PS धनोआ ने पोल खोलते हुए धज्जियां उड़ा दी। चीन से संबंधित किसी भी मुद्दे पर चीनी मीडिया प्रोपेगेंडा करने से पीछे नहीं हटती। अगर घटना भारत में हो तो चीन के मीडिया में विशेष कवरेज होती है। इसी क्रम में जब कुछ दिनों पहले फ्रांस ने राफेल फाइटर जेट भारत को सौंपे तो चीन के मीडिया में तुरंत हलचल हुई और ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख छापा कि भारत का राफेल चीन के J-20 के सामने कहीं नहीं टिकता। एक चीनी विशेषज्ञ ने ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में दावा किया कि राफेल सिर्फ सुखोई 30 MKI से सुपीरियर है, लेकिन चीनी एयरफोर्स के J-20 से एक जनरेशन पीछे है। चीनी सरकार का मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने मिलिट्री एक्सपर्ट जांग जुईफैंग के हवाले से लिखा, यह केवल एक चौथाई जनरेशन एडवांस है और गुणवत्ता के मामले में इसमें अधिक बदलाव नहीं है। इस पर पूर्व एयर मार्शल PS धनोआ ने चीन से 2 सवाल पूछे और चीन की पोल खोल दी। उन्होंने पहला सवाल किया कि यदि J-20 यानी माइटी ड्रैगन 5th जनरेशन का फाइटर जेट है तो इस पर कर्नाट्स क्यों है, जबकि अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जैसे F-22, F-35 और रूस की 5वीं पीढ़ी के Su-57 में ये नहीं है। बता दें कि कर्नाट्स वो छोटी फॉरवर्ड विंग्स होती है जो मेन विंग के आगे लगाई जाती है, जिससे विमान का नियंत्रण बेहतर हो सके। यही नहीं, इनकी वजह से रडार सिग्नल्स भी प्रतिबिंबित होता है, जिससे विमान विरोधी सेना के रडार की पकड़ में आ जाता है। धनोआ ने कहा, मैं नहीं मानता कि J-20 इतने स्थिलती हैं कि उन्हें 5वीं पीढ़ी का कहा जाए, क्योंकि कर्नाड रडार सिग्नेचर को बढ़ा देता है, जिससे लॉन्ग रेंज के मीटियोर मिसाइलों को विमान की स्थिति का पता चल जाता है जो राफेल में लगे हैं। पूर्व वायु सेना चीफ ने चीन से दूसरा सवाल पूछा कि यदि J-20 को बनाने वाला चेंगडू एयरोस्पेस कॉरपोरेशन इसे 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बताता है तो इसमें सुपर क्रूज की क्षमता क्यों नहीं है। बता दें कि सुपर क्रूज वो क्षमता है जिससे फाइटर जेट आफ्टर बर्न्स जैसे अतिरिक्त कंबशन कंपोनेंट का इस्तेमाल किए बिना मैक 1 यानी ध्वनि की गति से अधिक की स्पीड से उड़ सकते हैं। धनोआ ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि राफेल में सुपर क्रूज की क्षमता है और रडार सिग्नेचर की तुलना दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट से की जा सकती है। इस दौरान धनोआ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर चीन के फाइटर जेट्स इतने ही अच्छे हैं तो पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को राजौरी में हमला करने के लिए अमेरिकी F-16 के बजाय चीनी JF-17 का इस्तेमाल किया होता, लेकिन पाकिस्तान ने JF-17 का इस्तेमाल केवल एयर डिफेंस कवर के लिए किया। राफेल लड़ाकू विमान की उपयोगिता और विशेषता कई बार साबित हो चुकी है और कई विशेषज्ञ इसे अन्य विमानों की तुलना में बेहतर बता चुके हैं। भारत के लिए राफेल फाइटर जेट्स का परीक्षण करने वाले सेवानिवृत्त एयर मार्शल R नाम्बियार ने कहा था, राफेल चीन के J-20 से कहीं बेहतर है। भले ही यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है, लेकिन यह संभवतः 3.5 पीढ़ी का विमान है, क्योंकि इसमें तीसरी पीढ़ी का इंजन लगा है, जैसा कि हमारे पास सुखोई में है। वहीं हथियार प्रणालियों, मारक क्षमता, लड़ाकू क्षमताओं और पेलोड ले जाने की क्षमता के मामले में भी राफेल J-20 को मात देता है। इंडिया टुडे के अनुसार भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने कहा, यह अपने वजन का 1.5 गुना तक का भार उठा सकता है और J-20 की तुलना में अधिक क्षमता का ईंधन ले जा सकता है। राफेल के पास मीटियोर मिसाइल, हैमर और स्काल्प मिसाइल्स हैं, जो इसे J-20 की तुलना में कहीं अधिक घातक बनाता है। भारतीय पायलटों को इस तरह की लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ चीनी पायलटों पर मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा, जो चीन भारत के बीच टकराव के दौरान एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सच कहे तो राफेल के आने से चीन और पाकिस्तान दोनों में ही खलबली मची है और वे मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहे हैं, परंतु उनका यह प्रोपेगेंडा उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है।